अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ इश्यूज़ के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली थलो हाज़िर खिदमत हैं। इससे पहले हमारी सिंध गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया था कि कोरोना जो वबा है वो अब इस पाकिस्तान से और सिंध से ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी आपने देखा कि चाइना में और दीगर ममालिक में एक बार फिर कोरोना जो है वो एक वबा की सूरत अख्तियार कर रही है। और इस हवाले से अब सिंध गवर्नमेंट जो कि पहले इस बात को अनाउंस कर चुकी है कि जो कोरोना है वो ख़त्म हो चुका है, और उन्होंने जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको जो दिए गए अलाउंसेस थे कोरोना के हवाले से वो भी बंद कर दिए। तो अब जब ये कोरोना दोबारा एक बार ये अपना असर उठा रही है, जो हमारी वज़ीर सेहत हैं अदरा पेचू साहिबा, वो ज़रूर इसको एयरपोर्ट पे ही रोक सकेंगी, और उन्होंने बड़े इक़दाम किए हैं कि ये एयरपोर्ट से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। और ये जो बजट उन्होंने जो हेल्थ वर्कर्स के तनख्वाहों से काटी है वो इनको गरीबों में बांटेंगे, और आप देखेंगे कि हर गरीब के घर में दवाइयाँ, अद्वियात और बहुत सारी खुशियाँ इस जो बजट से वो मिलने वाली हैं। तो सिंध की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी भी है कि हेल्थ वर्कर्स की जो कटौती है उससे जो बजट बचेगा उसमें सिंध में बहुत बड़ी खुशहाली आने वाली है। हमारी ये दुआ है कि जो कोविड जैसी जो मूजी बीमारी है वो एक बार फिर सिंध में ना फैले और हमारे जो यहाँ की आवाम है वो इस बीमारी से महफूज रहे। लेकिन बहरहाल जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो एक अलर्ट्स होते हैं, वो तो जारी कर दिए गए हैं, और ये पूरी दुनिया में एक अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं कि कोविड की बीमारी आ सकती है। तो इस हवाले से सिंध के हेल्थ वर्कर्स का क्या मौक़िफ़ होगा, क्योंकि सिंध के हेल्थ वर्कर के साथ एक बहुत बड़ा ड्रामा खेला गया। पहले जब ये बीमारी आई, जब ये किसी को समझ नहीं आ रही थी, जब लोग इससे डर रहे थे, जब कोई किसी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, जब कोई किसी को गले लगाने के लिए तैयार नहीं था, जब एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था, उस वक्त ये कोविड के मरीज़ों को आपने भेज दिया डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के सामने, और भी विदाउट किसी भी प्रिकॉशंस के। तो हमने अपना फ़र्ज़ समझ के, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल ने अपना फ़र्ज़ समझ के मरीज़ों की खिदमत की। लेकिन सिंध हुकूमत से इतना न हुआ कि जो शहीद हो गए, जो ड्यूटी के दौरान जिनको इन्फेक्शन हुआ और जो अपने बच्चों को यहाँ पर अकेला छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनके लिए कोई पैकेज देते। ये थी वो जंग कोविड की जिसमें सिंध हुकूमत ने हमें धकेल दिया, और उसके बाद जब ये जंग हम जीत गए, जब हम इस पे ओवरकम हो गए, तो उस वक्त इन्होंने इनाम के तौर पे वो तमाम एजाज़ात, वो तमाम तमगात, वो तमाम जो उन्होंने इंसेंटिव दिए थे वो अपनी इस हेल्थ फोर्स से वापस ले लिए। काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो इस तरीके से अब सिंध हुकूमत ने एक बार फिर जब उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो बीमारी है वो दोबारा आ सकती है, ये एरेडिकेट नहीं हुई पूरी दुनिया से अभी, इसमें क्योंकि इम्यूनिटी इसकी बढ़ गई है, तो इसका थोड़ा बहुत ये है कि उसका फ़ायदा हमें ये मिल रहा है कि इसकी जो केसेस रिपोर्टेड हो रहे थे वो कम हो गए हैं। लेकिन ये वायरस बिल्कुल अपनी जड़ से ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इसके वेरिएंट्स डिफरेंट आ रहे हैं। ये जो वैक्सीन लगी थी उसमें हमें दोबारा से कुछ डोजेज़ का इजाफा करना पड़े, या उस वेरिएंट्स के हिसाब से अब जो नई हिकमत अमली तैयार करनी पड़े। हमारी दुआ है कि कोविड इस मुल्क में बिल्कुल ना फैले, लेकिन अगर कोविड या इस तरीके की कोई भी अब बीमारी अगर वबा की सूरत अख्तियार करती है, तो हमारे ये डिमांड है, हमारा ये मुतालबा है कि इस पूरी बीमारी में, क्योंकि फ़ौज तब लड़ती है जब जनरल आगे होता है, जब उसके अफसरान आगे होते हैं, जब उसको लीड करने वाले आगे होते हैं। तो इस मर्तबा हमारी ये प्लानिंग है कि इस मर्तबा अगर इस टाइप की कोई बीमारी, अगर इस टाइप का कोई वेरिएंट सिंध में दोबारा आता है, तो हमारी हेल्थ मिनिस्टर अदरा पेचू हर हॉस्पिटल में बग़ैर मास्क के, बग़ैर ग्लव्स के, बग़ैर सैनिटाइज़र्स के वो डॉक्टर्स के साथ बैठेंगी। हर अस्पताल में उनकी ड्यूटी बारी बारी लगाई जाएगी। हमारे सेक्रेटरी हेल्थ भी बैठेंगे, हमारे जो बाबा हैं जो अपने जादुई शक्ति से जो है वो शहद को तब्दील कर देते हैं, कभी तेल में तो कभी तेल को शहद में, वो बाबा जी भी जो है वो इस मर्तबा कोविड को तब्दील कर देंगे मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में। तो उन बाबा जी का भी लाजमी है कि वो भी अस्पतालों में अपनी ड्यूटी करेंगे। इस मर्तबा डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स किसी भी सूरत में बग़ैर प्रोटोकॉल्स, बग़ैर WHO के प्रोटोकॉल्स के कोविड के मरीज़ों का इलाज नहीं करेंगे। हम अपनी ड्यूटी करने को तैयार हैं, लेकिन ड्यूटी करने के लिए
جو ان سامان درکار ہے، جو پریکاشنز درکار ہیں، جس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جس کو سپورٹ کرتی ہے، جس کو انہوں نے مطلب لاگو کیا ہوا ہے، اس کے بغیر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کام نہیں کرے گا۔ آپ کو ہیلتھ ورکرز کو، ہر ایک ورکر کو جو ہے وہ ماسک، سینیٹائزر، پی پی ایز اور دیگر جو بھی اس میں ضروری اشیاء ہوتی ہیں وہ دینا پڑیں گی۔ پورے سندھ کے ورکرز کو آپ کو اسکرٹ دینے پڑیں گے، گاؤن دینے پڑیں گے، لانڈریز کو آپ نے فنکشنل کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم یہ جراثیم والے جو کپڑے ہیں، یہ جراثیم والی جو کٹس ہیں، یہ ہم دوبارہ اپنے بچوں کے پاس لے کے نہیں جائیں گے۔ اور یہ ہمارا اب اعلان ہے کہ منسٹر ہیلتھ، سیکریٹری ہیلتھ، اس کے علاوہ شرجیل میمن صاحب، اس کے علاوہ چیف منسٹر صاحب اب لوگوں کو صرف پریس کانفرنس کر کے لوگوں کے مرنے کی آگاہی نہیں دیں گے کہ آج اتنے لوگ مر گئے اور آج اتنے لوگ جو ہے وہ اسپتال میں داخل ہو گئے، لیکن اب ان کی بھی ڈیوٹی لگے گی، ان کا بھی فرض ہے کچھ، ان کو بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ان کو بھی اپنا فرض نبھانا پڑے گا۔ ہمیں آپ کے انسینٹیوز نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی لیڈرشپ چاہیے، ہمیں آپ کی پریزنس چاہیے، تاکہ ہم انکریج ہوں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارا جرنیل، ہمارا سپہ سالار ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس جنگ میں، تو ہم اپنے حوصلے نہ ہاریں۔ اپنے آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محمد علی تھلو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔